नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हृदय को जो है ये 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले, ठीक है। यानी हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें दायां आलिंद और बायां आलिंद का जो कार्य होता है ये रक्त को ग्रहण करने का कार्य होता है, जबकि दायां नीले और बायां नीले का जो कार्य होता है तो ये शरीर में रक्त को भेजने का जो है कार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस में होता है। तो देखिए फेफड़ा में श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान होता है तो ये होता है कृपिका यानी एल्वियोली में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो देखिए मानव शरीर का जो सैनिक बोला जाता है तो ये बोला जाता है WBC को, ठीक है। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। WBC का शरीर में क्या कार्य होता है। तो देखिए इसका जो कार्य होता है तो ये शरीर में संक्रमण से जो है सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है, ठीक है। और इसका जीवन काल कितना होता है। तो देखिए WBC का जो जीवन काल होता है तो ये 2 से 4 दिनों का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक WBC के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये WBC के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। और बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। WBC की जो आकृति होती है वो अमीबिया या फिर वृत्ताकार होती है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को जो है मारते हैं, ठीक है। नाभिक केंद्रित, ठीक है। तो यहाँ पर B, C और D तीनों करेक्ट हैं। और यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये WBC के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी ऊतक है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बाकी ये तीनों करेक्ट है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। संवहनी तंत्र शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, ठीक है। और मानव शरीर RBC का जो जीवन काल होता है कितना होता है तो 115 से 120 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन जो है ये संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए उन्हें बोला जाता है केशिकाएँ, ठीक है। क्या बोला जाता है, केशिकाएँ बोला जाता है। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है तो केशिकाएँ बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के समान स्पंदन दर यानी पल्स रेट कितनी होती है। तो देखिए मनुष्य के समान स्पंदन दर यानी पल्स रेट जो होती है तो कितनी होती है 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको जो है केशिका बोला जाता है, ठीक है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है तो ये केशिका कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण करता है। तो देखिए रोगियों की हृदय गति का जो नियंत्रण करता है वो करता है पेस मेकर, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ECG के द्वारा शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। तो देखिए ECG के द्वारा ये मानव शरीर के हृदय की जांच की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ECG का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए ECG का आविष्कार ये विलियम एंथोमिन ने किया था, ठीक है। और
मस्तिष्क के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मस्तिष्क के जांच के लिए जो है ये ईईजी का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए एक वयस्क मानव में रक्त का जो निर्माण होता है तो ये किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो देखिए नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर जो है ये हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है तो ये लगभग 7.4 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे शरीर में शिराएँ का जो कार्य होता है तो ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में यानी अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक जो है पहुंचाने का इसका कार्य होता है। जबकि धमनी का क्या कार्य होता है? तो देखिए धमनी का जो कार्य होता है तो ये शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में जो है पहुंचाने का इसका कार्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य पारस कितना होता है? तो देखिए सामान्य जो पारस होता है वो होता है 60 से 80 होता है। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य पारस कितना होता है? 60 से 80 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए इसका जो है रक्त के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ए बी तथा ओ पद जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे रक्तदान की आवश्यकता है। तो निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको इसमें बताना है कि यदि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इनमें से कौन जो है उसे अपना रक्तदान जो है कर सकता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है बोला जाता है। सर्वग्राही का मतलब होता है ये सभी से जो है रक्त ग्रहण कर सकते हैं, यानी किसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से जो ये रक्त ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी से जो है रक्त ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो देखिए ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को रक्त जो है ये ए तथा ओ ग्रुप वाले व्यक्ति का जो है रक्त दिया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स का स्राव जो है ये गुर्दे का कार्य नहीं है। ठीक है। और बाकी ये तीनों जो है गुर्दे का कार्य है, यानी रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना और शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन, तीनों क्या है? तो ये गुर्दे का कार्य है। ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए मानव शरीर में रक्तचाप जो है ये एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो, तो देखिए प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्ताल्पता यानी खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एस्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो देखिए एस्फिग्नोमैनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है रक्तचाप के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड जानवर है? तो देखिए
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में सभी यानी छिपकली, मेढक और मछली यानी ये तीनों जो है ये शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड मतलब प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक है जो स्पंदन में सहायता करता है। तो देखिए स्पंदन में जो है ये प्लेटलेट सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ यंत्र दिया गया है और दूसरे तरफ जो है इसका उपयोग दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है तो ये मस्तिष्क रोग में जो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका उपयोग जो है ये हृदय रोग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर इसका उपयोग जो है ये रक्तचाप मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप जो है इसका उपयोग ये हृदय की धड़कन सुनने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो देखिए ट्रेडमिल जो टेस्ट है तो ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं। तो देखिए आरएच फैक्टर जो है ये रक्तदान से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो देखिए मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है तो ये होता है 120/80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जो लाल रक्त होता है मतलब लाल रंग होता है किसके कारण से होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में जो है ये लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है, लोहा यानी आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का आकार होता है। तो देखिए रेड ब्लड सेल का जो आकार होता है तो ये उभयावतल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है मानव रक्त का घटक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है डीएनए जो है ये मानव रक्त का घटक नहीं है और बाकी ये तीनों प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों जो है ये मानव रक्त के घटक हैं। ठीक है, और डीएनए जो नहीं है तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है। तो देखिए एक वयस्क मानव में रुधिर की जो रचना होती है तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि लाल अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर के भीतर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो देखिए मानव शरीर के अंदर खून जो नहीं जमता है तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो है नहीं जमता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो देखिए रक्त को जमाने में ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है ये उपयोग में आता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक खनिज लवण है। तो देखिए हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए जो आवश्यक खनिज लवण है तो ये है लोहा। ठीक है, लौह है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती है। तो ये होती है 90%। ठीक है, रुधिराणु के कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती है तो ये 90% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामान्य व्यक्ति में 100 किमी रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। तो देखिए सामान्य व्यक्ति में 100 किमी रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है कितना होता है, 100 से 150 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हृदय यानी हार्ट का कार्य क्या होता है? तो देखिए हृदय का जो कार्य होता है तो ये होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना जो है हृदय का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, खून में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेसेंटा और प्लाज्मा। तो आपको इसमें बताना है खून में इनमें से कौन सा अवयव नहीं होता है। तो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।